नमस्कार। भारत में आजकल जिस ढंग से धर्मोन्माद बढ़ चुका है वो हमारे सारे भारतीय नागरिकों को चिंता करने जैसी बात है। गोवंश हत्याबंदी, गोवंश, उसकी महत्ता, इसके पाठ पढ़ाए जा रहे हैं और ये गौरक्षक दलितों को, मुसलमानों को पीड़ा दे रहे, तकलीफ दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कभी कभी हत्या भी करते हैं। जैसे हमने अखलाक के मामले में देखा, इसने केवल गोमांस खाया, इस शक से उस अखलाक को मार दिया गया। ये भारत में ये स्थिति होना एक धर्म राज्य जैसी स्थिति हो रही है और हमारा राष्ट्र ये घटना पर चलने वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ये धर्म राज्य नहीं है। ये उन्हें बताने की अभी बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी है। ये लोग, धर्मोन्मादी लोग, ऐसे विचार में चले गए हैं कि अभी सरकार उनकी है, उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता और कोई बिगाड़ भी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने ऊना की घटना के बाद बहुत समय बाद अपना मौन व्रत तोड़ा। ये कहा, एकदम बेतुकी सी बात कही कि दलितों को मत मारो, चाहे तो मुझे गोली मारो। इतना बेहूदी बात करने वाला प्रधानमंत्री भारत में कभी हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री ने यह कहना चाहिए था कि किसी को कोई हाथ भी लगाता है किसी भी कारण तो उसकी जगह सलाखों के पीछे रहेगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगर ऐसा होता था तो कुछ हद तक दबाव बढ़ जाता था इन गौरक्षकों के ऊपर और धर्मोन्मादी लोगों के ऊपर। मगर वायु ये विधान के बाद उन्होंने अपनी आगतिकता, अपनी नियति शरणता, अपनी धर्म शरणता दिखाकर उन्होंने अपना पल्लू तो झाड़ लिया। मगर ये घटना उनके विधान के बाद आंध्र प्रदेश में कल ही वापिस दलितों को पिटा गया, बेरहमी से पिटा गया। ये कानून हाथ में लेते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं करता, हाथ नहीं लगाता, अरेस्ट भी नहीं होती और सब्जेक्ट जो है, मुख्य मामला जो है, उसे दुर्लक्षित रखा जाता है और भारत में इस ढंग से एक तरह का धार्मिक उन्माद का आतंक फैल चुका है। इसकी हमें देशवासियों ने सबने मिलकर चिंता करनी चाहिए, सावधान होना चाहिए और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। गाय बैल को मत मारो, ऐसा 5वीं 15वीं सदी तक ऐसा कोई धार्मिक नियम नहीं था। संजीव सबलोग जी ने ये प्रूव किया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु संस्कृति में लोग गाय बैल का मांस खाते थे, बीफ खाते थे, उसके अवशेष आज हमें प्राप्त है। तो यकायक सारे प्राणी छोड़कर गाय ही पवित्र बन जाती है, उसका मूत्र, गोमय, ये सारे सब मर्ज की एक दवा बन सकते हैं। ऐसे जो हास्यास्पद दावे किए जाते हैं वो देखकर हम 21वीं सदी में आए हैं, विज्ञान युग में आ रहे हैं, इसका हमें यकीन नहीं होता। हमें ऐसा ही लग रहा है कि हमको 14वीं 15वीं सदी में पीछे धकेलने की कोशिश इन लोगों से ज़्यादा हो रही है। तरक्की की, प्रगति की, देश को आगे ले जाने की और ज़्यादा आगे बढ़ने की, दुनिया से स्पर्धा करने की जो बातें ज़्यादा होनी चाहिए वो नहीं करते। इसका मतलब यही हुआ कि भारत का विकास, भारत की प्रगति, तरक्की इन्हें नहीं चाहिए। इन्हें सिर्फ धर्म का राज्य चाहिए और धर्म का राज्य कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, उसे मान्यता भी नहीं मिल सकती है। और हमारे देश के जो स्वतंत्रतावादी नागरिक है, घटना पर विश्वास रखने वाले नागरिक है, वो जरूर इनका सख्त से सख्त हजारों करोड़ों मुखों से करते रहेंगे तो ही थोड़ा बहुत दबाव इन उन्मादी लोगों पर आ सकता है। धर्मोन्माद पैदा करना आसान होता है मगर उसका असर जो होता है वो पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। ये समस्या गहरी होती जाती है और उसका असर यही होगा कि हमारी तरक्की जो है वो रुक जाएगी और हम पीछे पीछे जाना शुरू करेंगे, माइनस में जाएंगे। और भारत पिछड़ा हुआ था, आज भी पिछड़ा हुआ ही है, मगर वो और पिछड़ जाएगा, 15वीं 16वीं सदी की मध्ययुगीन संस्कृति में चला जाएगा। तो हमारी पीढ़ियाँ, हमारी युवा शक्ति खुला विचार रखने का स्वातंत्र नहीं रख सकेंगे। ये धर्मोन्माद के कारण अभिव्यक्ति के ऊपर पूरे बंधन आते हैं
वो कैसे आते हैं ये हम सब ने देखा ही है, आज भी वही हो रहा है और आगे चलकर और क्या होगा ये हमें पता नहीं है। मगर हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हमें किसी भी हालत में इन लोगों को रोकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जैसे हतबल होके हतबलता की बातें करना इस देश में नहीं चलेगा। यहाँ कानून का राज्य प्रस्थापित करके ऐसा कोई भी कानून हाथ में लेता है, गौ रक्षा के नाम पर गाय मारी या बैल मारी सारे शक पर या गोमांस खाया ये सारे अंदेशे पर उसे अगर मारपीट होती है तो हमारा देश कानून का राज्य नहीं है। और वो राज्य नहीं रहता तो हमारी दशा जो है, हर नागरिक की दशा जो है वो सारी स्वतंत्रता वो खो देगा। और जो हम चाहते हैं कि उल्टा भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो, स्वतंत्र विचारों का हो और स्वतंत्रतावादी नीतियों को ही अपनाए, ये नहीं होगा। इसलिए हमें सारे जन समुदाय को सावधान होकर होने की जरूरत है और हमारा स्वतंत्रतावाद जो है ये स्वतंत्रतावाद को जीवित रख के उसे और ज़्यादा बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हर नागरिक, देश का नागरिक स्वतंत्रतावादी होना चाहिए और उसके खाने पर पीने पर बंधन डालने की कोशिश किसी ने नहीं की करनी चाहिए। अगर ऐसी कोशिश कोई करता है तो उसका करारा जवाब हमें देना ही पड़ेगा। यही आज की महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता था। धन्यवाद।